गुड मॉर्निंग हर्षित, रोहित, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। ओके शौरव अश्विनी, ओके। नहीं हर्षित, तो डेली नहीं, 11 से 12 MWF है। 11 से 12 MWF ही मेरी क्लास है, DBMS की। गुड मॉर्निंग विकास। नो हर्षित, तो कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा, ठीक है। कुछ क्लासेज मेरी क्लोज चलती थी, बंद चलती थी, तो इस वजह से सर ने मैसेज सबको कर दिया है। तो कुछ ही लोगों को मैसेज वहाँ करना था, MGKV में करना था मैसेज, ठीक है। तो सर ने सबको भेज दिया था, तो वो कन्फ्यूजन हुआ था। बाकी मेरी क्लास 11 से 12 MWF ही चलेगी अभी तक। जी, सैटरडे को मेरी क्लास चलेगी शिव। बस ये था, मैसेज यही था कि जो सैटरडे को मेरी क्लास बंद रहती थी, वो क्लास अब चलेगी। गुड मॉर्निंग हेमा। विकास गुड मॉर्निंग। प्रथम गुड मॉर्निंग। और कोई कन्फ्यूजन हो क्लास से रिलेटेड आपका? विकास गुड मॉर्निंग। श्री ओम प्रभात गुड मॉर्निंग। विकास क्या पूछना चाहते हो? गुड मॉर्निंग तनु। गुड गुड मॉर्निंग। नहीं विकास, डेली नहीं है, 11 से 12 MWF है। मेरी क्लास 11 से 12 MWF है, सभी लोग सुने, हाँ। वो सर ने जो मैसेज भेजा था वो किसी और के लिए था, आपके पास चला गया होगा, ठीक है। सर से बात हुई थी हमारी, तो सर ने बोला था हाँ मैंने मैसेज किया था, इस वजह से प्रॉब्लम हुई थी आपको, ठीक है। क्लास आपकी 11 से 12 MWF ही है। गुड मॉर्निंग अशोक। नो नो, C++ वही चल रहा है, ठीक है। आप सभी को पता ही है। ओम आपका 5th सेमेस्टर है ना? 1 से 2 TDS। ओम 1 से 2 TDS में है। दिनेश गुड मॉर्निंग। ये सुपर की और कैंडिडेट की बात हो रही थी यहाँ पे, किसकी? सुपर की एंड कैंडिडेट की। कोई कंफ्यूजन है किसी को उसमें? हाँ, कंफ्यूजन तो हमने लास्ट में वही थोड़ा डिफरेंशिएट करना था ना हमें उसको, कि
और वैसे मैंने बता दिया आपको कि सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, बट रिलेशन क्या होता है दोनों में ना, या। ओके हर्षित, ओके। मैं फिर से बता दे रहा हूँ दोनों का रिलेशन क्या है। और सुपर की। ओके अशोक। और क्लास में देखिए मैंने बताया डेटाबेस है यार, ठीक है। आप चाहे प्रोग्रामिंग पढ़ो, चाहे थियरी पढ़ो, चाहे कॉन्सेप्ट पढ़ो, आपको डेटाबेस तो पढ़ना ही पढ़ना है। विदाउट डेटाबेस, और ये जो की पढ़ रहे हो ना आप, एक आपको की पढ़ना नहीं, की तो बनाना भी है आपको, ठीक है। जब आप डेटाबेस बनाओगे, टेबल बनाओगे, वहां पे रिकॉर्ड स्टोर करोगे, तो आपको की तो बनाना ही पड़ेगा। तो कम से कम आप समझ तो लो की क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सुपर की, कैंडिडेट की, अब कौन सी की आपको बनानी है, टेबल वगैरह में, इन सब चीजों के बारे में। तो इसलिए क्लास थोड़ा डेली किया करो, ठीक है। ट्राई किया करो, क्लास डेली किया करो। और अगर किसी वजह से कभी कोई क्लास मिस हो जाती है तो मुझसे बोल दिया करो, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा, जिससे यार क्लास में ना प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे मैं सुपर की पूरा पढ़ा दिया हूँ, सारे बच्चे पढ़ लें, आप दो तीन लोग सुपर, या कोई प्रीवियस से कोई भी आपका क्या हो, क्लास छूटी हो, तो रिवीजन यहाँ पॉसिबल नहीं है। वीडियो आप वहाँ पे क्या करो, देखो। फिलहाल मैं अभी बता दे रहा हूँ सुपर की क्या होता है, ठीक, कैंडिडेट की क्या होता है। तो ट्राई किया करो डेली क्लास करने की, जो क्लास छूट जाए उसका वीडियो मुझसे ले लिया करो। ओके। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं ना। ओके सौरभ। ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो मुझसे मांग लिया करो, ठीक है। मैं दे दूंगा एटलीस्ट, तो आप कवर तो कर लोगे। इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम आए नेक्स्ट टाइम से आप वीडियो ले लिया करो हमसे आफ्टर क्लास। कल क्लास नहीं चली थी। ओके। कल का मतलब इससे पहले जो क्लास हुई थी वो नहीं चली थी। जो लोग ये समझ रहे हो कि इससे पहले क्लास हुई थी, तो क्लास नहीं हुई थी, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो हमें वही पढ़ना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में, इससे पहले जो क्लास थी उसमें पढ़ाया था सुपर की, सुपर की एंड कैंडिडेट की के बारे में, कैंडिडेट की के बारे में। अब ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे आपके पास कोई भी टेबल हो, ठीक है। जी जी, यूट्यूब पे है, जो ये वीडियो आपका यूट्यूब पे है, लेकिन उसको आप देख लो क्लास बाय क्लास, ठीक है, क्योंकि हमेशा के लिए उसको उस पे सेव नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा। पीछे से वीडियो हटना भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ दिन बाद। तो इसलिए आप लोग क्या करो, देख लो उसको, एटलीस्ट देख लो। क्लास ही है, क्योंकि यहाँ पे सेम, ठीक है, जो क्लास में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो पढ़ा रहा हूँ, सेम वही क्लास वहाँ पे अपलोडेड है। जी, प्राइमरी की ही पढ़ाना है, ठीक है। चलिए देखिएगा। सुपर की इतना समझना ध्यान से। आपके पास एक टेबल है, टेबल है, टेबल। मैं बार बार स्टूडेंट क्यों लेता हूँ, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट हो और अपनी सारी की सारी एट्रीब्यूट को सही तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। इम्प्लाई, बैंक में कुछ भी, अब मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। तो आप सभी को पता है यहाँ पे क्या होगा, रोल नंबर होगा। टेबल में क्या होगा, आपका रोल नंबर होगा। ये टेबल ऐसे बनाना जरूरी नहीं है, मैं रोल नंबर लिख देता हूँ, अब समझ जाया करो कि हाँ यार रोल नंबर होगा। नेम होगा, फादर नेम होगा, और यहाँ पे आपका कोर्स होगा, एड्रेस होगा, फोन होगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैंने ये आपके पास क्या टेबल है जिसमें रिकॉर्ड होगा ढेर सारा, ठीक है। ढेर सारा क्या होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, 101, 102, 103। तो ऐसे क्या होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे। और सुनिए, अब इसके बाद अगर मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि रोल नंबर, मुझे रोल नंबर बताइए और अपना नाम बताइए,
क्या बताइए, रोल नंबर बताइए और नाम बताइए, मैं आपका डेटा आपको यहाँ से प्रोवाइड करके दे दूंगा। निखिल, ठीक है, ध्यान देना। मैंने आपसे कहा आप मुझे क्या करो, यहाँ पे रोल नंबर प्रोवाइड कर दो, बताओ और नाम बताओ। मैं आपको क्या प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप बताओ रोल नंबर नेम क्या हो गया, सुपर की क्या हो गया, जिस जिस एट्रीब्यूट के, सिंगल एट्रीब्यूट से या फिर कई एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से अगर आप किसी टेबल के रिकॉर्ड को निकाल पा रहे हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो वो क्या होता है आपका यहाँ पे, सुपर की होता है। क्या होता है, सुपर की होता है। इस चीज का आप ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका, एक सुपर की हो गया। क्लियर। अब फिर मैंने बोला यार अगर आप यहाँ पे क्या बताओ, मान लेता हूं नेम बताओ, फादर नेम बताओ और कोर्स बताओ, आप ये तीनों बताओ, तो भी मैं क्या करूं, तब तो भी मैं क्या कर सकता हूं, आपकी इंफॉर्मेशन को निकाल सकता हूं। तो मैं कहूंगा यार ये क्या हो गया आपका, सुपर की हो गया। जिसका भी, फिर किसी ने कहा नहीं यार आप अपना रोल नंबर मुझे बताओ, मैं क्या करूंगा, आपकी इंफॉर्मेशन को निकाल दूंगा, तो सिर्फ रोल नंबर ही क्या हो गया आपका, सुपर की हो गया। ठीक है। कोई कहता है आप क्या बताओ अपना, एड्रेस बताओ और फोन बताओ, मैं आपका क्या निकाल दूंगा, इन्फॉर्मेशन निकाल दूंगा। तो एड्रेस फोन क्या हो गया आपका, सुपर की हो गया। किसी ने कहा आप सिर्फ क्या बताओ, फोन बताओ, मैं क्या निकाल दूंगा आपका, इन्फॉर्मेशन निकाल दूंगा। तो फोन ही सिर्फ क्या हो गया आपका, सुपर की हो गया। समझ गए। तो ये भी सुपर की है, ध्यान सुनो, ये भी सुपर की है, ये भी सुपर की है, ये भी सुपर की है, ये भी सुपर की है और ये भी क्या सुपर की है। जिसको एक सिंगल एट्रीब्यूट हो या फिर कई एट्रीब्यूट हो, क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, अगर किसी को भी आप ले लो, कई एट्रीब्यूट ले लो, अगर उसको लेकर के आप किसी टेबल के रिकॉर्ड को निकाल पा रहे हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो किसी एक स्टूडेंट का, तो हम बोल सकते हैं यार वो सिंगल एट्रीब्यूट या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट वो क्या हो सकता है आपका, सुपर की हो सकता है। बात समझ में आई सभी को, बात यहाँ पे समझ में आई, क्लियर है सभी को। ओके प्रथम रजत, वेरी गुड। चलो देखो ध्यान से यहाँ पे, अब बात आती है कैंडिडेट की। मैंने बताया था यार मिनिमल सेट ऑफ मिनिमल सेट ऑफ सुपर की, सुपर की का मिनिमल सेट, ध्यान देना। ठीक है, ये मिनिमल सबसेट बोल दो, या मिनिमल सबसेट या मिनिमल सेट, ठीक है। अब बताओ ध्यान से सुनो, सबसे पहले इसमें कौन कौन सा की, क्या कोई बता सकता है इसमें कौन कौन सा सुपर की के साथ साथ कैंडिडेट की भी है। ये पहला है, ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ये बताओ आप लोग बोल बता सकते हो, जिसने समझा होगा इससे पहले, मैं फिलहाल बता ही रहा हूं अभी दोबारा, जिसने समझा होगा तो बता सकते हो कौन कौन सा कैंडिडेट की भी है। पहला है अनुज, रोल नंबर है। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, आप लोग कुछ लोग फोन, वेरी गुड रूबी, ठीक है, कुछ लोग का थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, अभी इसको मैं बता दो उसके बाद बताना फिर, ठीक है। मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो, 135, ठीक है, ध्यान से सुनो, कुछ कंफ्यूजन है आपको कैंडिडेट की को लेकर, देखिए ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमम सेट ऑफ सुपर की, मिनिमल सेट का मतलब सुपर की को देखो, किसको देखो, सुपर की को, ठीक है। सुपर की को देखने के बाद ये डिसाइड करो कि यार क्या इससे छोटा, इसका हम एक सबसेट लें तो क्या वो एक सुपर की बन सकता है। ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला गया है कि रोल नंबर नेम क्या है, सुपर की है, लेकिन सिर्फ, अब यहाँ पे आप चेक करो, ध्यान से सुनना, पहले आपने क्या लिया, रोल नंबर, और क्या लिया आपने, नेम। तो बताओ इसमें कितने सबसेट हो सकते हैं, सबसेट सब जानते हो ना। इसमें अकेले कौन हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, अकेले कौन हो सकता है,
नेम हो सकता है, और एक सबसेट और कौन हो सकता है, रोल नंबर नेम हो सकता है। यही तो सबसेट एक, क्योंकि हर सेट क्या होता है, खुद में खुद का एक सबसेट होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो आप ही बताओ ये टोटल कितने सबसेट हुए, मतलब टोटल 3 सबसेट हुए, क्योंकि ये खुद एक सबसेट होगा अपना, ठीक है, बाकी 2 अलग अलग। अब आप टोटल चेक करो, इसमें से टोटल चेक करो, क्या रोल नंबर एक सुपर की है, मतलब क्या रोल नंबर का यूज करके हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये क्या इस जगह दिया हुआ है, मतलब आपके पास क्या सुपर की ऐसा एक दिया हुआ जो रोल नंबर होगा अकेले, जी दिया गया है, यस अमन वेरी गुड, प्रतीक दिया गया ना सौरभ, अगर आपको दिया गया है, इसका मतलब है ये मिनिमल सेट नहीं हुआ, इससे छोटा सेट भी हमारे पास मौजूद है, जो क्या है, सुपर की है। इसका मतलब है कि अभी एक कैंडिडेट की नहीं हो सकता, कौन आपका फर्स्ट, कभी भी एक कैंडिडेट की नहीं हो सकता, क्योंकि इससे छोटा मौजूद है। अगर इस हमारा जब काम रोल नंबर से हो जा रहा है, तो हमें रोल नंबर नेम बताने की क्या जरूरत है, बात समझ रहे हो ना। अगर हमारा काम रोल नंबर से हो जा रहा है, तो हमें रोल नंबर के साथ नेम बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि रोल नंबर एक सुपर की है, तो ये साथ साथ क्या होगा आपका, क्योंकि रोल नंबर देखिए अकेला है, इस ये तो कई पार्ट में डिवाइड हो नहीं सकता, इसका तो कोई सबसेट हो नहीं सकता, तो रोल नंबर सुपर की के साथ साथ क्या है आपका, कैंडिडेट की भी है। लेकिन ध्यान देना, जो आप सबसेट यहाँ फाइंड आउट कर रहे हो वो सुपर की होना चाहिए, वो यहाँ सुपर की होना चाहिए, दिया जाना चाहिए कि हाँ भाई ये सुपर की है ऑलरेडी, तब जाके उसको आप क्या बनाओगे, कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट की पहले क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट की होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बताओ यहाँ पे रोल नंबर क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, कैंडिडेट की, क्या पहला कैंडिडेट की होगा, क्या फर्स्ट वाला कैंडिडेट की हो सकता है, सभी लोग समझ के नहीं हो सकता, क्योंकि अब ऐसे अलग कर दिया करो यार, रोल नंबर देख लिया करो, रोल नंबर है क्या कैंडिडेट की, अकेले अकेले सुपर की है क्या, हाँ अकेले है। नेम अकेले है, नेम अकेले नहीं है, देखो नेम अकेले नहीं है, ठीक है, तो नेम अगर कहीं होता अकेले नहीं है, तो अगर रोल नंबर नहीं होता, नेम भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं यही आपका क्या कैंडिडेट की होता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे फिर से। तो आपको ये पता चल गया तीसरा क्या है, कैंडिडेट की है, पहला कैंडिडेट की नहीं है, ये तो पता चली गया आपको। दूसरा देखिए, सेकंड क्या है, नेम, फादर नेम, और क्या है, कोर्स है, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने सबसेट होंगे, अलग से ट्राई कर लो, खुद ही देख लो, नेम अलग हो सकता है, मैं लिख दे रहा हूँ फिलहाल आपको समझने के लिए, नेम अलग हो सकता है, फादर नेम अलग हो सकता है, ठीक है, और क्या अलग हो सकता है यहाँ पे, कोर्स अलग हो सकता है, दो दो एक साथ ले लो, दो दो एक साथ ले लो, क्या क्या ले लो, नेम फादर नेम, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, देखो ये आप तुरंत समझ जाओगे, ठीक है, नेम फादर नेम, और फादर नेम, कोर्स, और यहाँ क्या ले लो, नेम, कोर्स, यही तो सबसेट हो सकते हैं, आप सभी को एक तो खुद होगा, नेम, फादर नेम, कोर्स, ध्यान दो, 8 सबसेट, वेरी गुड। जैसे अब देखो, ये 3 3 6 एक साथ यहाँ हो गया ना, एक तो नल होगा, ठीक है, नल यहाँ पे हम लोग लेते ही नहीं है, ठीक है, तो प्रिया हम लोग यहाँ पे नल नहीं लेते ना इसमें, ठीक है, मैथ में होता है, ठीक है, 8 सबसे आपने सही बोला। अच्छा ये बताओ ध्यान से सुनना, इसको हम इतने सबसेट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये सब के सब आपके मिनिमल सबसेट है, ये सब के सब क्या है आपके मिनिमल सबसेट है, क्योंकि इससे छोटे हैं। बताओ नेम कहीं सुपर की दिया गया आपको, पहले सिर्फ ये ध्यान से सुनना, नेम, क्या नेम आपको सुपर की दिया गया है, 5 सुपर की ऊपर आप देख रहे हैं, उसमें नेम है कहीं पर, नेम नहीं है। इसका मतलब है यार नेम तो जब है ही नहीं है नेम, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये तो आपका सुपर की नहीं है, ये सुपर की नहीं है, फादर भी कहीं पे नहीं है, फादर नेम भी कहीं सुपर की नहीं है, कोर्स अलग से कहीं नहीं है, देखो पांचों सुपर के ऊपर देखते, रोल नंबर नेम, नेम फादर नेम कोर्स, रोल नंबर एड्रेस फोन और फोन, ये पांचों सुपर की, इसमें से तो कोई नहीं है, कोर्स भी नहीं है। नेम फादर नेम, नेम फादर नेम क्या है, क्या नेम फादर नेम सुपर की है, नहीं है, क्या ये रिकॉर्ड को निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। फादर नेम कोर्स क्या रिकॉर्ड को निकाल सकता है, ये भी नहीं निकाल सकता। नेम और कोर्स ये भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये भी नहीं दिया गया वहां पे। बताओ निकाल कौन सकता है, ये निकाल सकता है लास्ट वाला,
लास्ट वाला निकाल सकता है, सभी को पता है। इसका मतलब है इससे छोटा नहीं हो सकता, तो यही क्या हो जाएगा आपका कैंडिडेट की हो जाएगा, समझ रहे हो। तो सुपर की आपका वही सुपर की क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की भी हो जाएगा, अगर उससे छोटा कोई नहीं होगा तो। मिनिमल सेट बोला जाता है, लेकिन मिनिमल सेट यहाँ पे यही खुद है, क्योंकि इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो कैंडिडेट की भी क्या हो सकता है, कई सारे कॉलम का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका एक ही कॉलम होगा हमेशा, तो आप देख के नहीं बताओगे यहाँ पे। जी सौरभ, कैंडिडेट की हो जाएगा, वेरी गुड। तो सुपर की और कैंडिडेट में डिफरेंस समझ में आया। ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके हर लेवल पे, मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, आप जब टीम लीडर वगैरह बन जाएंगे, आप किसी कंपनी में, आप आगे चल के कोई बड़ी पोस्ट आप लेंगे कंपनी में, तब भी वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। ओके वेरी गुड। चलो अब बता दो, फोर आपका कैंडिडेट की है कि नहीं है, फोर, सुपर की फोर, सभी लोग बताओ। सुपर की फोर आपका एड्रेस फोन नंबर कैंडिडेट की होगा कि नहीं होगा। नो सर, फोर नहीं होगा, वेरी गुड। सभी लोग समझ रहे हो, फोर नहीं, क्यों, क्योंकि फोन नंबर उससे छोटा है सुपर की। तो फोन कैंडिडेट की हो जाएगा, लेकिन सुपर की कभी नहीं, ओ सॉरी, एड्रेस फोन कभी नहीं होगा। अब समझ गए। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ नोट्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख लो नोट करके। ईच, आपको बताना है ट्रू की फॉल्स है। ईच कैंडिडेट की मस्ट बी अ सुपर की। बताइए, हर कैंडिडेट की सुपर की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पहले कोई क्या होती है, सुपर की होती है, सुपर की के बाद ही वो क्या होगी कैंडिडेट की। इसका मतलब हर कैंडिडेट क्या होनी चाहिए, सुपर की होनी चाहिए। अगर मैंने कहा फोन, अभी जो बता के आ रहा हूँ, फोन आपका क्या सुपर की भी है, तब जाके क्या बनी कैंडिडेट की। सुपर की नहीं होती तो कैंडिडेट की कभी नहीं बन पाता। ओके, आई होप कि आप सब समझ रहे हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लेना। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल सुपर की विल बी अ कैंडिडेट की, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सुपर की क्या हो, कैंडिडेट की हो। कुछ सुपर की कैंडिडेट की होंगी, कुछ सुपर की कैंडिडेट, तो ओवरऑल बोल सकते हो कैंडिडेट की। ये क्या होती है, एक सबसेट होती है, ठीक है, क्या होती है, एक सबसेट होती है, किसका, सुपर की का। इसका मतलब है अगर सुपर की नहीं तो कैंडिडेट की भी नहीं है। आगे बढ़े, अब तो सभी को क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखना, मैं सारी की पढ़ाने के बाद फिर एग्जांपल दे दूंगा आपको, वहां वो आपको बताना होगा कौन सा सुपर की है, कौन सा कैंडिडेट की है। ओके, हेडिंग डालिए प्राइमरी की, प्राइमरी की। ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अभी मैंने बताया आपसे कि आपके सामने एक स्टूडेंट नाम की टेबल थी, इसमें कितने एट्रीब्यूट्स मैं अभी इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। कितने एट्रीब्यूट थे? आपका रोल नंबर था, नेम था, फादर नेम, और यहाँ पे कोर्स था, एड्रेस एंड फोन। इसमें से आपने देखा था 5 सुपर की थी। पहली क्या था? रोल नंबर नेम। दूसरा क्या था? नेम, फादर नेम। और तीसरा क्या था? रोल नंबर। और चौथा क्या था? एड्रेस, फोन। ये मैंने लिया है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब सुपर की है, मैंने मान लिया कि सब सुपर की हैं। हमें बस मत पूछना सर एड्रेस फोन सेम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें से ये सब क्या सुपर की थी? ये सब क्या थे? सुपर की थे। इसके बाद यहां से आपने देखा कितनी कैंडिडेट की निकली थी? 3 कैंडिडेट की। पहला क्या था? रोल नंबर। दूसरा क्या था? नेम, फादर नेम। और क्या था? कोर्स। सॉरी, कोर्स है ना? क्या है? कोर्स। और तीसरा क्या था? फोन। इसका मतलब है, ध्यान दीजिए, आप जब भी टेबल से रिकॉर्ड निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो आप किसी को भी लेके चल सकते हैं। रोल नंबर को लेके चल सकते हैं, नेम फादर नेम को लेके चल सकते हैं, और फोन नंबर। ये तीनों की तीनों क्या है? कैंडिडेट की है। क्या है? कैंडिडेट की है। और हम लोग जब कैंडिडेट की मिलेगा तो हम सुपर की का यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि सुपर की में अगर हमारा काम रोल नंबर से हो रहा है, हम रोल नंबर नेम क्यों पूछने जाएंगे? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे प्राइमरी की क्या होता है? एक कैंडिडेट की होता है। प्राइमरी की क्या? आपका एक कैंडिडेट की है। इसका मतलब है जो आपको इसमें सही लगता हो, डेटाबेस जो बनाता है, ये डेटाबेस है, डेटाबेस को जो बनाता है उसको जो सही लगता है। अच्छा आप ये बताइए, आप इसमें से क्या सिलेक्ट करना पसंद करेंगे? रिकॉर्ड निकालना, रोल नंबर पर इंटर करना पसंद करेंगे कि फोन नंबर की, नेम फादर नेम, कोर्स? आपके लिए क्या आसान लगेगा? रोल नंबर। सभी को यही लगेगा ना यार, रोल नंबर सिंपल है। रोल नंबर को हम लोग क्या बनाते हैं? उसी को मेन मान लेते हैं, उसी के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड को क्या करेंगे? निकालेंगे। मगर रोल नंबर पता होगा, आपका सारा रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको सही लगता हो, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? प्राइमरी की। क्या मान लेते हैं? प्राइमरी की। और उसी प्राइमरी की के बेस पे क्या मान लेते हैं? प्राइमरी की। उसी प्राइमरी की के बेस पे हम लोग क्या करते हैं? पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कई सारे हैं, तो हम लोग पता होना चाहिए ना किसके बेस पे हम रिकॉर्ड को निकालेंगे। अब कोई रोल नंबर बता रहा है, कोई नेम फादर नेम, तो वो भी नहीं सही है। तो हम एक डिसाइड कर लेते हैं, डेटाबेस डिजाइनर क्या करता है, एक को डिसाइड कर लेता है कि भैया आपको रोल नंबर लेके चलना है, कि ये लेके चलना है, कि फादर फोन लेके चलना है। तो इसका मतलब है कि हमको रोल नंबर आसान दिख रहा है, हम लोग रोल नंबर लेके चलेंगे। तो रोल नंबर को किसने क्या मान लिया? एक ऐसी की जिसको लेकर के वो रिकॉर्ड को निकालेगा, उसको क्या बोला गया? प्राइमरी की। क्या बोला गया? प्राइमरी की। तो अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या डिफाइन करेंगे? प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की। प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ये तो डेफिनेशन होगी ना आपकी। प्राइमरी की क्या हो गया? कैंडिडेट की हो गया, जो क्या करता है? टेबल से, डेटाबेस से रिकॉर्ड को यूनिकली क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। ये भी एक सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। प्राइमरी की कोई भी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना। आप चाहे पहले वाले को ले लो यहाँ पे, चाहे दूसरे को, चाहे तीसरे को, लेकिन जो हमारे लिए आसान होता है, जो सिंगल कॉलम होता है, वो ज्यादा हम प्रेफर करते हैं उसको। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिया यहाँ पे, रोल नंबर को लिया। ठीक है सौरभ, बात सही। सेटिस्फाइड का मतलब ये है यहाँ पे कि वो कैंडिडेट की होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ले कुछ भी सकते हो आप यहाँ पे, चाहे पहले को, चाहे दूसरे को, चाहे तीसरे को। चलिए, तो समझ में आई प्राइमरी की क्या होती है? रिकॉर्ड तो आप सुपर की से निकाल सकते हो। रिकॉर्ड तो आप किससे निकाल सकते हो? कैंडिडेट की से निकाल, लेकिन कैंडिडेट की से रिकॉर्ड निकालना आपके लिए बेस्ट है। तो उसी कैंडिडेट की में से हमने एक को क्या मान लिया? अपनी की, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हमेशा जिसे यूज करेंगे उसको क्या बोल दिएगा? प्राइमरी की। और ध्यान रहे, एक टेबल में आपकी एक ही प्राइमरी की होगी।
आपकी एक टेबल में कैंडिडेट की 3 हो सकती हैं, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, कैंडिडेट की 3 आपकी हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की क्या होगा, सिर्फ एक होगा, इसलिए मैंने बोला सिर्फ किसी एक को चूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपके पास रोल नंबर प्राइमरी की हो गया, तो बाकी दोनों क्या होगा, हो गई, इसको हम जानते हैं अल्टरनेट की के नाम से। क्या हो गई, अल्टरनेट की, आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर ये प्राइमरी की हो गया, इसको आपने क्या मान लिया प्राइमरी की, तो बाकी तो दोनों बची है, उसका नाम क्या हो जाता है, अल्टरनेट की। मेरी वॉइस नहीं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी वहां पे। ठीक है, अब सही होगी तनु। चलिए लिख लीजिए इसमें, हेडिंग डालिए प्राइमरी की, इसमें लिखिएगा प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड uniquely from the database. It is, it is, जी जी, कैंडिडेट का होना जरूरी है। और कह सकते कैंडिडेट की सबसे, हाँ वेरी गुड सौरभ, इट इज चूजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर फ्रॉम द मल्टीपल कैंडिडेट की ओनली वन प्राइमरी की कैन बी पॉसिबल इन अ सिंगल टेबल, इन अ टेबल, एक टेबल में कोई एक ही प्राइमरी की हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी की में, वो ये होता है यहाँ पे कि आपको ध्यान रखना उस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, उस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है जिसमें आपकी डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, किसी भी तरीके से डुप्लीकेशन पॉसिबल ना हो, ध्यान रखना इस चीज को यहां बनाना है। ठीक है, तो यहां लिख लेना प्राइमरी की कॉलम डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट या फिर क्या बोल सकते हैं, रिपीटेड वैल्यू एंड नल वैल्यू, नल वैल्यू। इसका मतलब समझना क्या है, नल वैल्यू का मतलब, जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे, यार ये रोल नंबर है, ये नेम है, और ये फोन है। चलो मैंने आपसे कहा कि ये रोल नंबर है, ठीक है, और 101, 102, 103, और ये नेम है, ए बी और सी, यहाँ पे फोन नंबर है। ठीक है, ध्यान देना, जी जी, ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है ना, वेरी गुड रजत, ये प्रॉपर्टी है कि डुप्लीकेट वैल्यू वहां नहीं होनी चाहिए ना। चलिए, ए भी, इसका नाम भी ए है। अब मैंने यहाँ बताया आपसे कि दो कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की कौन कौन सी है, रोल नंबर है मान लिया हमने, और क्या मान लिया यहाँ पे,
फोन मान लिया, दोनों को मान लिया, दोनों कैंडिडेट की हैं, अब मैंने निकाल लिया इसे, ठीक है, ये इस तरीके से। अब ध्यान रखना, आपको प्राइमरी की उसको बनाना है, आपको प्राइमरी की उसको बनाना है जिसमें रोल नंबर में देखिए 101 है, 102, मतलब इस टाइप में आपका कभी भी दोबारा 101 नहीं आना चाहिए, 102 नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिए। मतलब आपकी जो वैल्यू रोल नंबर की है वो कभी रिपीट नहीं, जैसे आप नेम को कभी प्राइमरी की नहीं बना सकते, अगर नेम आपका किसी तरह कैंडिडेट की आपने मान लिया तो नेम को कभी प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि नेम में क्या वैल्यू है, रिपीटेड वैल्यू है। लेकिन आप रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकते हो, क्योंकि रोल नंबर में कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं है। तो रिपीटेड का मतलब समझ आया, डुप्लीकेट का मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और जब आप प्राइमरी की बनाएंगे डेटाबेस में तो कभी आपको डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ही नहीं करेगा, उसमें एंटर ही नहीं करने देगा, ठीक है। जी जी सौरभ। और नल का मतलब क्या होता है, नल का मतलब जैसे आप फोन, फोन को बनने वाला रोल नंबर भी क्या है आपका कैंडिडेट की है, और फोन भी क्या है कैंडिडेट की है। तो आप फोन को प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि देखिए हो सकता है किसी के पास फोन नंबर ना हो, जैसे मैंने बताया कि यार जो 102 था, आजकल तो सभी के पास है, मैंने ऐसे मान लिया यहाँ पे ईमेल आईडी हो, जैसे मान लेता हूँ ईमेल आईडी किसी के पास नहीं है, तो 102 है, नाम ए है, सॉरी नाम बी है, लेकिन उसके पास फोन नंबर नहीं है, तो क्या आप इसको प्राइमरी की बना सकते हैं, नहीं। मतलब इसको तो नल वैल्यू, इसमें क्या नल है, मतलब कोई इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे इसका कोई फोन नंबर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नल है, ठीक है। और किसी भी प्राइमरी की कॉलम में आपका नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया हूं कि उसके थ्रू आप क्या करोगे, रिकॉर्ड को निकालोगे, जब आपके पास यहाँ वैल्यू ही नल होगी तो उसका अगला रिकॉर्ड कैसे पहचान पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब है इम्पटी नहीं कर सकते हो, हाँ ऐसे ही मान लो रजत, ठीक है, कि प्राइमरी की वैल्यू, प्राइमरी की के कॉलम की वैल्यू कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती और कभी नल नहीं हो सकती, कभी ऐसी उसकी वैल्यू ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये दो प्रॉपर्टी मेन याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है कि मेन प्रॉपर्टी क्या है प्राइमरी की। समझ गए ना आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे आप लिख लीजिए, जो मैंने यहाँ पे लिया था एबव एग्जांपल लिया था, ठीक है, जैसे स्टूडेंट नाम की टेबल लिया था, इसमें मैंने बताया था रोल नंबर, पिछला है एग्जांपल यहाँ पे नेम, फादर नेम, ये सब क्या थे, ट्रिब्यूट थे, कोर्स, एड्रेस, ये लिख लेना एग्जांपल, फॉर एग्जांपल करके, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ये पिछला है आपका, और यहाँ पे फोन, इसमें आपने वेयर रोल नंबर इज अ प्राइमरी की, रोल नंबर यहाँ पे क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया, ठीक है। अदर जैसे आपके पास कहीं जाते हो आप, इम्प्लाई आईडी हो गई, जहाँ आपका इम्प्लाई आपकी आईडी हो गई, ठीक है, आपका रोल नंबर हो गया तो है ही है आपका यहाँ पे, साथ ही साथ है जैसे ट्रेन में पीएनआर नंबर होता है, ठीक है, पीएनआर नंबर होता है, ये सब क्या हो गए आपके प्राइमरी की हो गए। आप सभी को, चलिए बात यहाँ पे आपकी मीटिंग इन होने वाली है, ठीक है, तो आप रोल नंबर तक लिख लीजिएगा, रोल नंबर इज प्राइमरी की। और मैं थोड़ा सा और रिलेशन बता दूंगा, अब रिलेशन समझ गए हैं, प्राइमरी की कैंडिडेट की क्या होता है, तो प्राइमरी की किसका सबसेट है, कैंडिडेट की का, कैंडिडेट की किसका सबसेट है, सुपर की का, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। तो सेम होगा तो मैंने उसको प्राइमरी की कहाँ माना है कार्तिकेय, प्राइमरी की तो मान ही नहीं सकते ना, सेम नहीं हो सकता। ओके थैंक यू।